गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 17 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य KGC कार्ड की शुरुआत की है। तो हाल ही में 15 अगस्त के दिन HDFC बैंक ने भारतीय सेना के सैनिकों के लिए शौर्य KGC कार्ड शुरू किया है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं शशिधर जगदीशन। अगर बात करें 17 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो पहला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का पहला दल स्वदेश रवाना हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का पहला दल 17 अगस्त 1947 को यानी कि 2 दिन के पश्चात रवाना हुआ था। वहीं अगर बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने पेइचिंग ओलंपिक खेलों में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पर क्वेश्चन आया था कि माइकल फेल्प्स ने किस ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया था। तो इसका सही जवाब था पेइचिंग ओलंपिक, जिसे कि मुख्य रूप से बीजिंग ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, जो हुए थे चीन की राजधानी बीजिंग में। अब यह बात हुई है ओलंपिक की, तो मैं आपको ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको ओलंपिक के बारे में बताया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1896 में पहला औपचारिक ओलंपिक यूनान की राजधानी एथेंस में खेला गया था। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि विश्व में पहला औपचारिक ओलंपिक कब खेला गया था। तो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में। और अभी सबसे अंतिम 2016 में खेला गया था ब्राज़ील की शहर रियो डी जेनेरियो में। और 2020 का ओलंपिक जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और अभी होगा 2021 में। ठीक है दोस्तों, साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि 2008 का ओलंपिक जो कि हुआ था बीजिंग में, यह सबसे प्रसिद्ध ओलंपिक था। अब तक हुए सबसे ज़्यादा ओलंपिक में 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपनी टीम के साथ 1920 के ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि भारतीय टीम ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था। तो 1920 में हुए ओलंपिक में भाग लिया था भारत की टीम ने। तो आपको ओलंपिक से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। तो हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारे देश भारत ने किस देश की आपदा से निपटने में मदद की है। तो हाल ही में हमारे देश भारत ने मॉरिशस देश की आपदा से निपटने में मदद की है। इससे पहले भी हमने मॉरिशस के बारे में पढ़ा था, जब क्वेश्चन था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में नई संसद का उद्घाटन किया है। तो उसका सही जवाब था मॉरिशस का। और तब मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो कि एक छोटा सा द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। साथ ही मैंने आपको बताया था मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने थे प्रविंद्र जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताई थी कि अफ्रीकी महाद्वीप में मॉरिशस एकमात्र देश है जहाँ पर 51% हिंदू निवास करते हैं। ये एकमात्र अफ्रीकी देश है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने 5000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में युगांडा के धावक जोसुआ चेप्तेगई ने 5000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह है जोसुआ चेप्तेगई, जिन्होंने हाल ही में 5000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ ने एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत ने अपनी टीम के साथ पहले ओलंपिक में भाग लिया था 1920 में, और हाल ही में 2020 में इन्होंने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक टीम ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ ने एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया गया भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे कि AOI के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वही अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। तो आपको भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े हुए ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने अटल AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च आयोग नीति आयोग ने अटल AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि अटल AI स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। साथ ही आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग जो इससे पूर्व भारत में सबसे बड़ा आयोग था, उसे हटाकर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किन्होंने श्री जान पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री जैन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है यह पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये थे 17 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में जारी अमृत योजना की रैंकिंग लिस्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज रात 10 बजे एक 3 मिनट का टेस्ट वीडियो अपलोड होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 10 क्वेश्चंस के एक साथ आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।